क्या आपने नए कश्मीर की सबसे ताजा तस्वीर देखी? श्रीनगर में वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया। यह करीब 14 साल बाद है जब कश्मीर में इस तरह का कोई आयोजन हुआ। ये तस्वीरें बदलते कश्मीर की गवाह हैं। 14 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। आज जब घाटी के युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया तो यह अलगाव और अशांति के रहनुमाओं के लिए सबसे बड़ा जवाब था। एयर शो में सुखोई 30, चिनूक, सूर्य किरण और वायुसेना की पैराट्रूपिंग टीम आकाश गंगा ने हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक एयर शो की एक भी तस्वीर, एक भी झलक आपसे न रह जाए, इसलिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है और आपको ये भी दिखाएंगे कि जिन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए एयर शो किया गया वो क्या सोचते हैं। कश्मीर के उन बच्चों की उड़ान कितनी ऊंची है। सुखोई 30 ने श्रीनगर के आसमान में जब ये पंख बनाया तो लगा जैसे घाटी में हौसले उड़ान भर रहे हैं, पर्वतों को सलाम कर रहे हैं। जहां से कभी पत्थरबाजी की खबरें आती थी, वहां आज युवा वायुसेना की ताकत बनने का सपना देख रहे हैं। जिस घाटी के अमन चैन को अलगाववाद की नजर लग गई थी, जहां आतंक का सन्नाटा छाया हुआ था, उस घाटी का आसमान अब हिंदुस्तान के पराक्रम का गवाह बन रहा है। और वो सन्नाटा सुखोई 30, MiG-21 बाइसन की गर्जना और चिनूक की मौजूदगी से टूट रहा है। कश्मीर की ऐतिहासिक डल झील के ऊपर जब हिंद के वायुवीरों ने परवाज भरी तो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। एयरफोर्स का एक मेगा शो पहली बार डल झील पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए, करीबन 3000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं और विभिन्न स्कूलों से ये बच्चे हैं। दरअसल इसका मकसद इस शो का ये है कि युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जाए, वो इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करे या फिर प्राइवेट पायलट बने या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनकी रुचि बढ़े। श्रीनगर की डल झील के पास शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से आज सुबह आसमान कुछ ऐसा ही दिख रहा था। जब आजादी के अमृत महोत्सव पर वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया, इस समारोह को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। घाटी की खूबसूरती और शांति की प्रतीक डल झील में आज पराक्रम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपना करतब दिखाया। कई फायर फाइटर्स भी इस एयर शो का हिस्सा बने थे, जिनमें MiG-21 बाइसन, सुखोई 30, सूर्य किरण, वायुसेना के पैराट्रूपर्स, स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा और चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल हुए। आसमान में वायुवीर उड़ान भर रहे थे और शेर कश्मीर सेंटर में वायुसेना के एयर वॉरियर सिम्फनी बैंड की धुन जोश बढ़ा रही थी। MiG-21 बाइसन ने भी आसमान में अपनी मौजूदगी कुछ इस तरह से दर्ज करवाई। इस दौरान वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा ने भी अपना जौहर दिखाया। इस टीम के जाबाज पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरे और इनके हाथों में था देश की आन बान और शान, तिरंगा। आकाश गंगा टीम के अलावा इस एयर शो में पैरा हैंग ग्लाइडर भी थे, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही पैरामोटर भी। और इस एयर शो के दौरान एक तस्वीर ऐसी भी थी जब 3 सुखोई 30 विमान डल झील के ऊपर 3 अलग अलग दिशाओं को नाप रहे थे। ये Su-30 है, Sky 30, आप देखिए कैसे
अपने करतब दिखाते हुए MiG-21 के बाद ये जो है लड़ाकू विमान भारतीय सेना के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए कैसे शान से ये पूरे इस आसमान में, नीले आसमान में इस वक्त तीनों विमान जो है 3 डायरेक्शंस पकड़ चुके हैं और खूबसूरत डल झील पे ये ऐतिहासिक शो जो है वो हो रहा है। सुखोई 30 और मैग बाइसन के अलावा एयर शो में वायुसेना की एरोबैटिक टीम ने भी हिस्सा लिया, जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। इस दस्ते के जाबाज हॉक एयरक्राफ्ट ने आसमान में करतब दिखाया। सूर्य किरण की उड़ान ऐसी थी कि बस आसमान से नजर ही नहीं हट रही थी। आसमान में उड़ते ये सूरज की किरणों जैसे विमान इन्हें देखने वालों को सबसे ज्यादा रोमांचित कर रहे थे। लेकिन इनकी कमान संभालने वालों को इस ऐतिहासिक उड़ान के बाद कैसा लग रहा था, वो भी सुन लीजिए। खुशी और फख्र की बात है कि इतनी सुंदर वादियों में हम लोग एक डायमंड फॉर्मेशन और 4 चांद लगा पाए अपनी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ, और मौसम ने बिल्कुल साथ दिया आज और बहुत अच्छा लगा, सारे 9 जहाज परफॉर्म कर पाए। लेकिन डल झील के ऊपर हो रहा ये एयर शो यहीं खत्म नहीं होता। अभी तक आपने आसमान में उड़ान देखी थी, लेकिन इस आवाज को पहचानिए। ये था हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शिनूक। जब शिनूक आया और डल झील के बेहद करीब उड़ने लगा तो मानो पानी में कोई तूफान सा आ गया। मकसद था बच्चों को इंस्पायर करना, यूथ वैली का जो यूथ है उसको इंस्पायर करना, उनको हमारी इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की एक ग्लिम्स देना, उनको इंस्पायर करना कि वो अपने ख्वाब हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ काम करके अपने पूरे कर सकते हैं। कुछ बच्चे अगर मोटिवेट होते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, अगर पेट्रियोटिक होते हैं, तो हमारा मकसद कामयाब है। डल झील पर हुए इस एयर शो का मकसद था सेना में शामिल होने के लिए कश्मीरी युवाओं को प्रोत्साहित करना। इस एयर शो की थीम थी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, यानी अपने सपनों को पर लगा दो। और इसमें 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। छात्रों के साथ 700 टीचर भी मौजूद थे। यहां जब वायुसेना के एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे थे तो कश्मीर की सरजमी पर सैकड़ों हजारों स्कूली बच्चे टकटकी लगाए आसमान को ताक रहे थे, अपने सपनों को उड़ान भरते देख रहे थे और उन आंखों में बुना जा रहा था नए कश्मीर का आने वाला कल। मैं शो इसलिए देखने आया हूँ क्योंकि मुझे आसमान से प्यार है पहले से, और मुझे एयरफोर्स में जाने का सपना है। और आज वो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर जोश भर गया कि मैं ज्वाइन करूंगा बड़े होके। बचपन से शौक है कुछ ऐसे करने का, या तो पायलट या तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड जब मुझे पता चला कि ऐसा शो हो रहा है, तो यहाँ आ गए स्कूल के साथ। हमें ये एयर शो एक तरह से एम्पावर करता है हमारी फीलिंग्स को। इससे एक्चुअली हमें ये मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें अपने देश की सेवा में और देशभक्ति में हमेशा लीन रहना चाहिए। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। डल झील पर एयर शो इसी का हिस्सा है और ऐसा घाटी में 14 साल बाद हो रहा है। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर नहीं है तो और क्या है? ये आने वाले कश्मीर की उम्मीद नहीं है तो और क्या है? ये घाटी के युवाओं को हिम्मत और हौसला देने वाली उड़ान नहीं है तो और क्या है? ये नया भारत, नई घाटी, नया आसमान। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब घाटी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तरफ वायुसेना ने कश्मीर के युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एयर शो का आयोजन किया ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र उनके साथ जुड़े, प्रेरणा लें, अपने सपनों को पंख लगाएं। और दूसरी तरफ सेना घाटी के भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश में जुटी है ताकि उनके हाथों में बंदूकें और बारूद नहीं बल्कि रोजगार और किताबें हों। तो ये तस्वीरें, ये अपील आपने सुनी। बांदीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं।
आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। बांदीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये कॉल आपने देखी। बांदीपुरा पुलिस वहां छिपे मिलिटेंट से अपील कर रही है कि हथियार छोड़कर बाहर आ जाएं, उन्हें मौका दिया जाएगा, कानूनी इंसाफ दिया जाएगा। ये कोशिश सिर्फ इसलिए कि घाटी आतंक से मुक्त हो सके। यह आज सुबह बांदीपुरा में हुए एनकाउंटर से पहले की अपील थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.